अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिटरी मेथड, जो कि रिवीजन चैप्टर में ही है। और इसमें हमें सीखना क्या है कि जैसे कुछ चीज़ों के प्राइस दिए गए हैं, ठीक है, एक साथ, लाइक 10 एप्पल्स, ठीक है, आई मीन 10 एप्पल्स अगर एक साथ इनका प्राइस दिया गया है लाइक 80 रुपीज़, ठीक है, 10 एप्पल्स 80 रुपीज़ के हैं, तो आपसे बोला जाएगा कि 4 एप्पल्स कितने के हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो 4 एप्पल्स कितने के हैं ये निकालने से पहले हमें क्या करना होता है, 10 एप्पल्स का दिया है तो पहले हमें निकालना होता है 1 एप्पल का प्राइस, ठीक है। 1 एप्पल का प्राइस अगर हम निकाल लेते हैं तो फिर हम 4 एप्पल्स के प्राइस मतलब बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो यही चीज़ हमें सीखनी है। तो सबसे पहले अगर हम एक प्रोसेस के थ्रू चलते हैं, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था कि हमें इसमें सीखना क्या होता है। अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन अगर आपको दिया है जैसे प्राइस ऑफ 5 पेन्स इज इक्वल टू ₹30, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि प्राइस ऑफ 5 पेन्स इज इक्वल टू ₹30। सो पूछा गया है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 डजन पेन्स, ठीक है, ये हमें निकालना है। सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन बुक में नहीं है, बस एक एग्जांपल है, बिकॉज जो बाकी के सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं, और वो जो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन होगा वो भी आपका होमवर्क ही होगा। सो एक क्वेश्चन जो कि उस तरह का होता है वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो उसमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको बिल्कुल इसी फॉर्म में ये चीज़ लिखनी है, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन अगर हम करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, प्राइस ऑफ 5 पेन्स इज इक्वल टू ₹30, ठीक है। ये निकल आया 5 पेन्स का प्राइस, जो कि हमें ऑलरेडी दिया है। अब 5 पेन्स का निकल आया, तो अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, पहले हम 1 पेन का निकाल लेते हैं कॉस्ट की, 1 पेन की कॉस्ट कितनी, ठीक है। सो प्राइस या फिर कॉस्ट हम जो भी लिखना चाहें, प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू, करते क्या है हम, जो प्राइस होता है हमारा वो एंड अपॉन में हम ये लिखते हैं, ठीक है। यानी कि ये चीज़ जो हमारा प्राइस होता है वो हमारा ऊपर होता है, और जितना नंबर पहले दिया होता है, यानी कि जितने पेन्स हैं या जितनी पेंसिल, जितने एप्पल, जितने फ्रूट्स, फ्लावर्स, कुछ भी है, वो नंबर हमारा नीचे आता है। इससे क्या होता है कि हमें 1 पेन का प्राइस मालूम चल जाता है, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ₹6। अब जैसे आप बिल्कुल सोच सकते हो कि जैसे 2 टॉफ़ीज़ हैं, ठीक है, ये अलग, ये इससे अलग क्वेश्चन है, ठीक है। 2 टॉफ़ीज़ हैं, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, 2 टॉफ़ीज़ हैं 10 रुपीज़ की, तो एक टॉफ़ी कितने की होगी, एक टॉफ़ी कितने की होगी, जाहिर सी बात है 5 रुपये की। कैसे निकाला, यही प्रोसेस किया हमने। किया क्या हमने, 10/2 कर दिया, यानी कि टोटल 10 था और 10 रुपये में 2 टॉफ़ीज़ मिलती थी, ठीक है, 10 रुपये में 2 टॉफ़ीज़ मिलती थी, तो एक टॉफ़ी कितने की मिलेगी, 10 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो जो आंसर आएगा वही हमारा एक टॉफ़ी का प्राइस होगा। सेम चीज़ हमने यहाँ पर कर लिया, 5 पेन्स का प्राइस इतना था, तो 1 पेन का प्राइस कितना हो गया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा गया है, अब वो निकाल लेते हैं। पूछा गया है 1 डजन का, 1 डजन इज इक्वल टू कितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं पता है ना आप लोग, 1 डजन इज इक्वल टू 12 ऑब्जेक्ट्स होते हैं किसी भी चीज़ में। अगर 1 डजन दे रखा है तो 1 डजन पेन्स पूछा, तो यानी कि 12 पेन्स की वैल्यू पूछ रहे हैं। 1 डजन एप्पल, 1 डजन बनाना, या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, 1 डजन मैंगोज,
कुछ भी है, अगर 1 डजन है तो दैट मीन्स कि 12 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो अब अगर हमें ये निकालना है 1 डजन की वैल्यू, तो मतलब 1 डजन के प्राइस निकालना है, तो अब हमने ये चीज़ हमें पता चल गई कि 1 डजन जो होता है उसकी वैल्यू होती है 12 ऑब्जेक्ट्स। तो आप चलिए निकाल लेते हैं, ठीक है। प्राइस ऑफ 1 डजन पेन्स इज इक्वल टू, अब एक पेन की वैल्यू कितनी है 6, तो 12 पेन्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिंपल सी चीज़ है, जब एक पेन की वैल्यू 6 है तो 12 पेन्स की वैल्यू क्या होगी, उसमें हमें क्या कर देना होता है, मल्टीप्लाई। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 72, ठीक है। तो ये 72 जो आएगा यही होगा हमारा आंसर। सो यूनिटरी मेथड जो है आपका यानी कि जो आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर जी, जो कि आपकी बुक में है ऑन पेज नंबर 70, आपको बिल्कुल ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है सो आप प्लीज़ तुरंत कॉल कीजिए या मैसेज करिए, एंड इसके बाद आपका जो ये चैप्टर है रिवीजन वो आपका यहीं पर ख़त्म होता है। सो अच्छे से काम करिएगा अपने पूरे, और नहीं समझ आए तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।